अगर सफलता पाने के लिए लोग इरादा मजबूत कर ले तो लोग समुंदर पे भी पत्थर का पुल बना देते हैं। हे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, इसका जो डेफिनेशन है ये 4 तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। कम ऑन, 4 तरह से फंक्शन का डेफिनेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, जो बहुत ही मजेदार है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका पूरा डेफिनेशन बताऊंगा, कहां पर फंक्शन हो सकता है, कहां पर फंक्शन नहीं होता है, डोमेन रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये रिलेशन से थोड़ा हटकर कैसे है, ये बातें आपको सीखना है। इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, काइंड ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या होता है, ये सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा, जो 4 डेफिनेशन है ना, इसको फंक्शन को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। साथ साथ इसको नोट भी करते जाइएगा आप लोग। इसको सेट ऑफ रूल भी कहते हैं, या आप इसे रूल कहो या कोरेस्पोंडेंस कहो, आप रूल या कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। तीसरा आप अगर ध्यान दोगे तो इसे हम लोग कहते हैं एक तरह का रिलेशन भी है। ये रिलेशन जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, रिलेशन, ठीक है, कनेक्टेड है। और इसको हम लोग मशीन भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मशीन भी पढ़ते हैं। तो 4 तरह से ये है, इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, 4 तरह से डिफाइन करेंगे। तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, रूल, कोरेस्पोंडेंस, रिलेशन और मशीन भी हम लोग कहते हैं। अब इसका एक एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मेन रूल से, रूल के डेफिनेशन से ही हम लगभग बहुत सारा चीज आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो इसको जो मैं डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन को, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चारों डेफिनेशन को मैं सपोर्ट करवा देता हूं। इट इज अ रूल, इट इज अ रूल, और इसी को हम लोग कहते हैं कोरेस्पोंडेंस, ठीक है। रूल और कोरेस्पोंडेंस which associates the member of set A with member of set B uniquely, ठीक है, set B यूनिकली। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, फंक्शन क्या है कि इट इज अ रूल या कोरेस्पोंडेंस विच एसोसिएट द मेंबर ऑफ अ सेट ए विथ मेंबर ऑफ सेट बी यूनिकली, ठीक है, यूनिकली इसको एसोसिएट करते हैं। एंड डिनोटेड बाई, इसको किससे हम लोग डिनोटेड बाई कर सकते हैं, फंक्शन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, ए से बी हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना क्या है, 2-4 बात आप ध्यान से सीख लीजिएगा। बहुत यूजफुल टर्म मैं अभी पढ़ाऊंगा, इसी से सारा का सारा खेल आप सीख जाओगे। इट इज अ रूल, कोरेस्पोंडेंस विच एसोसिएट द मेंबर ऑफ। सबसे पहले देखो, ये एक रूल है या कोरेस्पोंडेंस है जो एसोसिएट्स करता है, मतलब लिंक करता है, कनेक्ट करता है, मेंबर ऑफ सेट ए विथ मेंबर ऑफ सेट बी यूनिकली एंड डिनोटेड बाई फंक्शन ए टू बी। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो कि ए लिया मैंने 1 2 3 और यहां लिखा 4, बी लिखा मैंने 1 4 9 16 एंड 25। आप ऐसे देख लो, सेट ए का वैल्यू है, सेट बी का वैल्यू है। ए एंड बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जी, मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, कैपिटल ए, ये सर्कल बनाया कैपिटल बी, 1 2 3 4 1 4 9 16 एंड 25 मैंने कर लिया, ठीक है, 25 लिख लिया। अब अगर मैं कनेक्शन दे रहा हूं, 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 9 के साथ, 4 का कनेक्शन 16 के साथ, ठीक है। तो बोलोगे सर इसमें रूल क्या आया, आपने बताया कि एक रूल है,
तो देखो रूल किसको हम लोग रूल कहेंगे, सेट ए का वैल्यू बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसी एफ एक्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं, ठीक है। अगर x का वैल्यू मैंने पुट किया तो 1 का स्क्वायर मान लो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। तो ये वाला x हो जाएगा a का वैल्यू, और b का जो वैल्यू आप देख रहे हो वी आर गेटिंग एज अ y, x y, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया बताओ जी, फंक्शन, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। ऑलराइट, अब जैसे बताया कि एक रूल है जो सेट ए का मेंबर को सेट बी के साथ हम लोग यूनिकली एसोसिएट कर रहे हैं, एक का कनेक्शन कितने के साथ है, एक के साथ, एक के साथ ही है, ठीक है। तो क्या है, यूनिकली, एंड डिनोटेड बाय ए टू बी। अब इसी फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ए टू बी लिख सकते हैं, ठीक है, ए टू बी लिख सकते हैं। एकदम ध्यान से सीखिएगा जो बातें अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऑलराइट, यहां पर कभी कभी क्या पूछा जाता है कि इसी में डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है, डोमेन और रेंज सीखेंगे। तो डोमेन क्या हो गया, आप देख लो, डोमेन का मतलब क्या हो गया, पूरा सेट ए का वैल्यू, ठीक है, पूरा सेट ए का वैल्यू तो होगा 1 2 3 और 4 हो गया पूरा सेट ए। और अभी डिफरेंस भी बताऊंगा, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानने की जरूरत है कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता देता हूं, और ये भी बताऊंगा, चेक करना सिखाऊंगा कौन सा चीज फंक्शन होता है, कौन सा रिलेशन होगा, क्या हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है या हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, ये भी आपको सीखना है, ठीक है। तो पहले बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो डोमेन सेट ए 1 2 3 4 लिखा, को डोमेन अगर कोई बोलता है, सुन लो जी, को डोमेन अगर कोई बोल दे तो को डोमेन पूरा सेट बी का वैल्यू उठा लो, ठीक है, पूरा का पूरा सेट बी। तो सेट बी क्या है, 1 4 9 16 एंड दिख रहा है 25, ये पूरा का पूरा सेट बी वैल्यू है, ये पूरा उठा लो, ठीक है। लेकिन जो रेंज अगर कोई बोलता है, रेंज देखो, रेंज जो हो गया ना, कनेक्टेड बी, आप लिख सकते हो कनेक्टेड बी, ये सब बात ध्यान दीजिएगा। तो कनेक्टेड बी को हम लोग कैसे लेंगे जी, इट इज 1 4 9 एंड 16, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बताओ, कनेक्टेड बी। आप ऐसा समझो कि कभी कभी सामूहिक विवाह होता है, मतलब जहां पर क्या होते हैं, लड़का वाला बहुत लोग आ जाते हैं, लड़की वाले भी बहुत लोग आते हैं, और वहीं पे देखो कि शादी होती है, होता है ऐसे करके। तो बिल्कुल यहां पर भी देखो, ये लड़की 4 आ गया, लड़की वाले 4, लड़का वाला आ गया 5, ठीक है। तो क्या सबकी शादी हो गई इधर लड़का की, नहीं, 5 में से 4 की शादी हुई, एक को मुंह लटका के जाना पड़ गया, ठीक है। तो कह सकते हैं जो सब लड़के आए, टोकरी भर भर के आए, ट्रक भर भर के आए शादी करने के लिए, वो सब कोडोमेन कहलाए। लेकिन शादी कितनी की हुई, सिर्फ 4 की हुई। तो जिसकी शादी हो गई वो रेंज हो गया, और जो पूरे के पूरे आए थे वो सब कोडोमेन कहलाया गया। तो कोडोमेन पूरा सेट बी लिख लेना, ठीक है, पूरा सेट बी ले लेना, तो उसे हम कोडोमेन कहते हैं। लेकिन रेंज क्या होता है कि सेट बी का ही पार्ट होता है, कुछ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि रेंज जो होगा ये सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब कोडोमेन की इक्वल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 आए और 5 की शादी हो गई, तो कोडोमेन जितना होगा उतना रेंज भी हो गया। हो सकता है कुछ की नहीं हुई है, समझ में आ रहा है। तो ये बात समझिएगा, डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं। रेंज इज सबसेट ऑफ व्हाट, कोडोमेन, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या लेकर के चलेंगे जी, यहां पे देखो एक वर्ड आता है प्री इमेज, आप ऐसे समझो, प्री, प्री का मतलब क्या हो गया, पहले। तो पहले ए आया कि पहले बी आया, तो बोलोगे सर पहले ए आया है, इसका मतलब ए को हम लोग क्या समझेंगे, प्री इमेज समझेंगे। इससे क्या लेंगे हम लोग, इमेज ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा इमेज हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछा जाता है कि बताओ भाई कि प्री इमेज क्या होगा। आपको कैलकुलेट करना है प्री इमेज ऑफ, ठीक है, 4 का प्री इमेज कितना होगा, 9 का कितना होगा, 16 का कितना होगा, 25 का कितना होगा, 1 का कितना होगा, ठीक है, प्री इमेज। तो बताओ 4 किसके साथ कनेक्टेड है जी, तो बोलोगे 2, 9 का कनेक्शन कोई पूछ ले तो होगा 3, 16 का कनेक्शन कोई पूछ ले तो होगा 4,
25 का कनेक्शन पूछ ले तो कुछ नहीं, मतलब ये एक ऐसा दूल्हा है जिसकी कोई दुल्हन नहीं। प्री इमेज का मतलब दुल्हन, इमेज का मतलब क्या हो गया, दूल्हा। ठीक है, तो आप कह सकते हो। और 1 का कुछ प्री इमेज है क्या, देख लो तो 1 का है 1 हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या सीखा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, प्री इमेज, इमेज, समझ में आया। ठीक है, और एक बात और मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये डेफिनेशन सेट जो बताया ना, 4 डेफिनेशन में से मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बता दिया। ठीक है, एक डेफिनेशन क्लियर। रूल और कोरस्पोंडेंस, इसको रिलेशन भी कहते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, मैं रिलेशन यहीं से आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि रिलेशन और इसमें क्या डिफरेंसेस हो सकता है। ठीक है, अब मान लो सेम चीज, यहां भी सेट ए का वैल्यू है, ये भी सेट बी का वैल्यू है। अगर कोई यहां पर आर कर दे, आर ऐसा लिख दे 1,4 2,16, ठीक है बस, और कोई पूछ दे क्या ये रिलेशन होगा, रिलेशन होने के लिए बताया था कि आर शुड बी सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो आर के अंदर जो भी वैल्यू है, क्या ए क्रॉस बी का मेंबर है, सबसेट है, तो बोलोगे हाँ सर सबसेट है। देखो, क्योंकि फर्स्ट वाला ए से बिलोंग कर रहा है और सेकंड वाला कहां से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से 2 बिलोंग कर रहा है ए से और 16 बिलोंग कर रहा है बी से बिलोंग कर रहा है। तो आर में जितने भी एलिमेंट है, वट एवर द एलिमेंट विच इज अवेलेबल इन आर, they all belong to A cross B. So we can say R is the relation subset of A cross B. लेकिन देखिए, क्या ये फंक्शन होगा रिलेशन, देखो तो ये रिलेशन फंक्शन आपका नहीं होगा। ये अब बोलोगे इसी में कोई f करके ऐसे दे दे, सेम चीज ऑर्डर पेयर में कोई कर दे, ठीक है, 2,16 अगर लिख दे, क्या ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो रिलेशन है, ये क्या फंक्शन भी हो सकता है, ये फंक्शन होगा इस कंडीशन के लिए, तो नहीं होगा। अब मैं फंक्शन का और क्लियर कट डेफिनेशन समझाऊंगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, रिलेशन एक बड़ी चीज है और उसी का एक पार्ट हो गया क्या, फंक्शन। बात समझ में आया। तो जितने फंक्शन है वो सब क्या हो सकते हैं, रिलेशन हो सकता है। अब जैसे मान लो कि यहीं पर अगर मैं फंक्शन निकालता हूं, फंक्शन ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता है, बताया गया था। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हो गया जी बताओ, 1,1 2,4, कनेक्शन कर लो x और y, यही तो ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर इज व्हाट, x एंड y। और उसके बाद देख लो 3,9 4,16, क्या ये मेरा फंक्शन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है कि नहीं, रिलेशन है, क्योंकि ये जो भी f है, दिस इज द सबसेट ऑफ व्हाट, a क्रॉस b। तो ये सारे फंक्शन मेरा रिलेशन हो सकता है, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होना। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए क्या है कि सेट ए में जितना भी वैल्यू है ना, सब कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहां देखो तो अगर हम सेट ए निकालते हैं पहला वाला, तो क्या सब कनेक्टेड था। इस आर में देखो तो सिर्फ 1 और कौन कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है। 2 ही लड़की की शादी हुई है, जबकि सारी लड़कियां की शादी होनी चाहिए थी। बस समझ में आ रहा है। जबकि फंक्शन में क्या होता है, इधर सब कनेक्टेड हो जाता है, इधर बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर वाला नहीं बचना चाहिए। समझ में आ रहा है। अरे लड़का की शादी ना तो कोई दिक्कत नहीं, चल जा, लेकिन लड़की अगर आती है, शादी नहीं होता, थोड़ी सी बेइज्जती वाली बात होती है। बस समझ में आया। तो फंक्शन का मतलब क्या हो गया, सेट ए का सारा मेंबर कनेक्टेड होना चाहिए। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, इसका डेफिनेशन अभी हम बताते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। सुन लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। 1 2 या 1 2 छोड़ो, ये x1 x2 y1 y2, इसको चेक करके आपको बताना है क्या ये फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आराम से देख लीजिए। x एंड y मैंने लिखा यहां पर, x1 x2 x3 y1 y2 y3, या इसको मैं हटा देता हूं। आराम से देखिएगा क्या ये फंक्शन हो सकता है। ये देख लीजिए, एक और एग्जांपल बताता हूं, P एंड Q, x1 x2 x3 y1 y2, ये हो गया y3। ठीक है, y1 y2 y3,
क्या ये फंक्शन हो सकता है? चेक करके बताएंगे। देखिए फंक्शन होने की बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर R एंड S, ये P और Q होगा। अब देख लो R एंड S में x1, x2, x3, y1, y2, देख लीजिए। ये 4 क्वेश्चन मान लो कि मैंने दिया है, क्या इसमें से कोई फंक्शन एक और ले लो जी, एक और मैं दे देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे t और v कर दिया कुछ भी, x1, x2, y1, y2 और y3, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। फंक्शन होने के लिए एक बहुत शानदार ट्रिक आपको बता देते हैं, ध्यान से सीख लीजिए। यहां देखना क्या है कि a और b है। पहला वाला सेट क्या है ना, बेटा समझना, और दूसरा वाला सेट समझना मां, ठीक है। बेटा और मां, बस इस रिलेशन को रिमेंबर रखो, आप आराम से फंक्शन निकाल लोगे, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब मुझे बताओ, 2-3 बेटा की एक मां हो सकती है, करण अर्जुन देवानंद, तीनों बेटा की एक मां हो सकती है, तो पॉसिबल है। लेकिन एक बेटा की 2-3 मां हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 2-3 बेटा की एक मां हो सकती है, लेकिन एक बेटा की 2-3 मां नहीं हो सकती है। तो फंक्शन होने के लिए बड़ा कॉमन सेंस है, 2-3 बेटा भी हो तो एक मां हो सकती है। और अभी जो डेफिनेशन बताया था कि एक का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ होना चाहिए, यूनिकली बताया था आपको, डेफिनेशन मैंने सिखाया था, ठीक है। ये देखिएगा यूनिकली बताया था मैंने, ये देखो यूनिकली वर्ड लिखा हुआ है। तो चलिए दो रूल आपको सीखना है। सेट ए का सारा वैल्यू कनेक्टेड होना चाहिए, कम ऑन, अपने जहां भी वीडियो देख रहे होंगे खुद भी दोहरा लीजिएगा एक बार, क्योंकि बोलने से याद हो जाता है। सेट ए का सारा वैल्यू कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या कहता है, सेट ए पे ही आओ, सेट ए का एक मेंबर एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए, एक मेंबर एक के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए। बस इस दो रूल को फॉलो करना, और उसके बाद पूरा का पूरा फंक्शन चैप्टर आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। क्या ये फंक्शन हो सकता है? रूल नंबर 1, सेट ए का सारा कनेक्टेड है, बोलोगे हाँ सर कनेक्टेड है। क्या एक का कनेक्शन एक के साथ है? तो बोलोगे हाँ सर वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। एक का कनेक्शन एक, तो ये फंक्शन है, मैंने टिक कर दिया, ठीक है, ये फंक्शन है। दूसरा क्या फंक्शन होगा, चेक करके बताना मुझे। दूसरा आराम से देखिए, ये फंक्शन होगा, सोचिए, लग रहा नहीं है ना, फंक्शन है। रूल नंबर 1, सारा कनेक्टेड है, तो बोलोगे हाँ सर कनेक्टेड है। अब दूसरा रूल कि एक का कनेक्शन क्या एक के साथ है, तो बोलोगे हाँ सर है। कैसे? x1 का कनेक्शन y1। अगर मैं पूछता हूं बताओ x1 किसके साथ कनेक्टेड है, तो आपका जवाब क्या आ रहा है? y1। एक ही जवाब आ रहा होगा, एक ही जवाब आ रहा है। और y2 का कनेक्शन भी, सॉरी x2 का कनेक्शन भी किसके साथ है, तो जवाब कितना आया? y1। बस, तो एक का कनेक्शन एक के साथ है। और नहीं तो बेटा माँ वाला कंसेप्ट हो, 2 बेटा की एक माँ हो सकती है, तो फंक्शन है, सही है, कोई वैल्यू छूटना नहीं चाहिए, सब कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये भी देखो फंक्शन है। क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये पहला रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है कि सेट ए का पहला सेट का सारा कनेक्टेड है, लेकिन क्या दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, एक बेटा की 2 मां नहीं हो सकती है। अगर मैं पूछता हूं x1 कितनों के साथ कनेक्टेड है, तो जवाब कितना आ रहा है जी? कम ऑन, 2 के साथ कनेक्टेड, जबकि होना क्या चाहिए था? एक के साथ। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आपका नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है। क्या ये फंक्शन होगा? सोचो, ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये भी फंक्शन हमारा नहीं है। क्या ये फंक्शन हो सकता है? अब सोचो, ये फंक्शन हो सकता है? तो बोलोगे हाँ सर ये फंक्शन हो सकता है। चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि इधर कनेक्टेड है, एक का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ है, ठीक है, एक का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ है, तो कह सकते हैं ये फंक्शन मेरा हो सकता है।
तो देखिए ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये सारे फंक्शन है, बाकी फंक्शन मेरा नहीं है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। तो आपने अभी तक क्या देखा कि फंक्शन को हम लोग चार तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो डेफिनेशन है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा बताया कि एक रूल है, कोरस्पोंडेंस है, और तीसरा क्या बताया मैंने कि फंक्शन एक रिलेशन भी है, कि सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। इसका टेस्टिंग भी बताया, और एक मशीन भी इसे कहते हैं। तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मान लो किसी भी तरह की एक मशीन है जी, ठीक है, ये मान लो कि एक मशीन दिया हुआ है, इसके अंदर इनपुट मान लो x डाल रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां पर क्या है ना, ये स्क्वायर करने का काम करता है, जो भी आप डाल दो ये स्क्वायर करने का काम करता है। तो मान लो यहां से जब आउटपुट निकलेगा तो ये क्या बनकर निकलेगा, x स्क्वायर बन के निकलेगा। फिर इस मशीन में चला गया, ये मशीन क्या करता है, +3 करने का काम करता है। तो इसके बाद जब भी कोई आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, x स्क्वायर +3 हो जाएगा, ठीक है। ये मशीन क्या करता है, लॉग वाला काम करता है जी, ये लॉग का काम करता है। तो इसके अंदर जो भी आएगा ये क्या कर देगा, लॉग लगा देगा, x स्क्वायर +3 हो गया, और यही पूरा फाइनल आपका प्रोडक्ट आ गया fx इक्वल टू लॉग x स्क्वायर +3। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ये मेरा आउटपुट, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझो फंक्शन एक मशीन है। आप जैसे कोई फंक्शन आपने डाल दिया fx इक्वल टू x स्क्वायर +3 कर दिया, और कोई बोल रहा है 1 डालो जी, इसके अंदर 1 डालो, कोई भी इनपुट डाल दिया, गेहूं डाल दिया 1, तो क्या करेगा, पहले इसका स्क्वायर करेगा और जो भी आएगा +3 कर देगा, बस। और ज्यादा कुछ इसका मतलब नहीं है, ठीक है। बस समझने के लिए है कि फंक्शन को एक तरह का मशीन भी समझते हैं, क्योंकि मशीन का काम क्या है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया वही खाली काम करेगा। अब ये पंखा है, तो जब भी स्विच ऑन करोगे तो ये घूमने का ही काम करेगा, ऐसा थोड़ी रोटी वोटी बना के देगा आपको, नहीं दे सकता है। कुछ और काम, इसका जलने का काम नहीं है, ये टीवी जैसा नहीं चलना स्टार्ट करेगा। इसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सिर्फ वही काम करेगा ये, ठीक है। अब देखो जी, एक टेस्टिंग बता देता हूं, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कहते हैं इसको, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। ये ध्यान से देखिएगा कि फंक्शन को टेस्ट करने का एक वर्टिकल लाइन टेस्टिंग होती है। जैसे अभी बेटा माँ का कंसेप्ट पढ़ा है ना, ठीक है, बेटा माँ वाला देख करके बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, अगर वो एरो डायग्राम मेथड में दिया रहा तो। लेकिन अगर वो चीज नहीं दी रहेगी तो क्या करना पड़ेगा, मान लो एक्स एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है, कोई ग्राफ इस तरह से करके गया, ये मान लो फंक्शन है, क्या ये सच में फंक्शन होगा कि नहीं होगा। इसको टेस्टिंग करने के लिए मैं पहले 2-3 ग्राफ बता देता हूं, फिर मजा आएगा टेस्ट करने में, क्या ये फंक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। मान लो एक यहां पर ग्राफ बना दिया, एक मैं और भी ग्राफ बता देता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन बनाया मैंने, और भी एक ग्राफ बना देता हूं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर वाला हो गया वाई एक्सिस हो गया। ऐसे मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब मुझे बताओ कौन सा इसमें फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। तो आप वर्टिकल लाइन से टेस्ट कर सकते हो, एक वर्टिकल लाइन बनाओ जो पैरेलल टू क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। अगर ये लाइन एक जगह कट करता है, सिर्फ एक जगह, 1 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है, टेस्टिंग का रूल क्या है, कट एट 1 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए बताओ, कट करना चाहिए। अगर एक पॉइंट पे कट किया तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन है, ये फंक्शन होगा, इट इज अ फंक्शन। क्या ये फंक्शन हो सकता है, टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने वर्टिकल लाइन बनाया तो देखो तो ये 2 जगह कट कर दिया, ठीक है। ये एक मार्क्स में आ सकता है, एक ग्राफ भी दिया जाएगा, पूछ लेगा कौन फंक्शन है नहीं है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में करके आ सकता है। क्या ये फंक्शन होगा बताओ, होगा। कहीं भी आप पैरेलल वर्टिकल लाइन बनाओ तो इसका मतलब ये एक जगह सिर्फ आपको कट करेगा, तो ये भी मेरा क्या है बताओ, फंक्शन है। क्या ये फंक्शन हो सकता है, देखो तो नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि 2 जगह ये कट कर रहा है जी, ठीक है, 2 जगह ये कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा।